बोलो भाई। दिव्या आप ही बोलो बच्चे, क्या था क्वेश्चन? किसकी डोमेन निकालनी थी हमको? दिव्या जल्दी बोल बच्चा। दिव्या हाँ सर। क्वेश्चन बोलो बच्चे। कल वाले जो दो क्वेश्चन थे ना, एक मॉड्यूलस वाला था, डोमेन पूछी गई थी, फाइंड आउट डोमेन ऑफ फंक्शन। लास्ट के दो क्वेश्चन बचे थे। अंडर रूट हाँ, एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 5 मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 5। अपॉन 9 माइनस ओके बच्चे, मॉड्यूलस ऑफ x। ओके। तो ये क्वेश्चन कितने लोग कर पाए? ये क्वेश्चन बच्चे कितने लोग कर पाए? दिव्या आपने इसका आंसर निकाला था क्या? हाँ सर। क्या आया था बोलो बच्चे जरा। x belongs to -8 to 1 union 6 to 8 -8 to 1 1, क्लोज की ओपन, कहां पर क्लोज कहां पे ओपन? दोनों open। दोनों पे ओपन। यूनियन union 6 to 8 6 to 8, ओपन की क्लोज close। दोनों पे। चलिए देखते हैं भाई। और किसी को इसका आंसर आया था भाई? किसी को भी? ओमकार आया कि नहीं आया? सूरज तुम बताओ भैया। x belongs to हाँ, minus infinity to -4 -infinity टू -4, union 4 पे क्लोज की ओपन close क्लोज। यूनियन 6 to 8 6 to 8 बराबर। हाँ, विजय किया था बेटा आपने? क्या नाम उसका, आदित्य किया था बच्चे आपने? हाँ सर। बोलो। x belongs to -10 to -4 -10 to -4 बंद कर भैया। -10 पे ओपन -10 पे ओपन -4 पे क्लोज -4 पे क्लोज। यूनियन 6 to 8 यूनियन 6 to 8, कहां पर क्लोज कहां पे ओपन? 8 पे ओपन 8 पे ओपन 6 पे क्लोज। और किसी का भाई बोलो। और किसी ने किया? ओमकार नहीं आया ना अभी? ओमकार आज काका नहीं आया अभी तक, बहुत लेट आया है पागल। ध्रुवांकुर भैया किया था आपने? ध्रुवांकुर खैरे किया था बच्चे? करो भाई मेहनत, मेहनत करिए, वही हमें बेनिफिट पहुंचाएगी। आप देखो बच्चे के लिए साक्षी हैं। और आज आपको शाम को 7 से 8 मैथ्स पढ़ाई जाएगी हैं, आज इसी आईडी पर सेम पासवर्ड के साथ। और शायद आपको इसमें समझ में ना आए, लेकिन फिर भी आप 10 15 20 मिनट बैठो, फिर आप क्विट कर जाना मन करे तो हैं। फिजिक्स भी समझ में नहीं आई, केमिस्ट्री भी नहीं आएगी, तो आपको अलग से शाम को एक बैच दिया जाएगा। ठीक है साक्षी बेटा, बात समझ में आ रही कि मेरी? नहीं? हाँ सर। हाँ, फिर भी आप थोड़ा देखो जरा, 5 6 10 मिनट देखिए। आर्या तुमने किया बच्चे? हाँ सर। बताओ दीदी। सर -8 to 1 -8 to 1, किस पर क्लोज किस पर ओपन? दोनों पे ओके। यूनियन 6 to 8। यूनियन 6 to 8 मतलब दिव्या दीदी का और आपका बराबर है। इस पे क्लोज की किसी पे ओपन? चलो अमृता आप बताओ बच्चे। 2 minus कितना?
डरो नहीं, कोई बात नहीं, आवाज खराब आ रही, आने दो। x बिलोंग्स टू कितना बेटा? -4 to -8 to -4. -8 to -4 कहाँ पे क्लोज, कहाँ पे ओपन? 8 पे ओपन, 4 पे क्लोज. ओके, यूनियन 6 to 8. 6 to 8। नम्रता दीदी आपने किया कि नहीं किया बच्चे? आया है तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? कि आप -8 to 1 union 6 to 8 वाला। ये ऊपर वाला, हाँ। तो ये भी नम्रता दीदी बोल रही। और लड़कों में से कौन बच्चा भाई बोलने के लिए? आदित्य बोल ही चुका, विजय बोला नहीं, मानस बोलने लायक है नहीं, गौरव अभी इस लायक नहीं हुआ बेचारा, अभी उसको ट्रेनिंग देंगे। गौरव शाम को 7 बजे भाई हैं, जरूर आना है, तुमको भी शुरू से पढ़ाया जाएगा। चलिए अब जीत बेटा आपकी दूसरी आईडी में क्लास चल रही है, चलिए देखते हैं भाई, देखते हैं। बोला इसको सॉल्व करो तो सॉल्व करते हैं भाई। सर वह चुप कर रहे, एक मौका देता हूं भाई। सर वह -∞ नहीं, -90 नहीं। अब तुम्हारा एक बार लिख दिया तो लिख दिया, चलो दोबारा लिख देता हूँ, -19। हाँ नहीं, 10 सर। अरे तो मूर्ख, -10। विजय अभी भी बोलना है, बोल दो कुछ भाई। बाहर जाओ, चेक करना है, बाहर जाओ बेटा, बोलो भैया। चलिए आप साक्षी बेटे 5 मिनट देखो, मुझे समझ में आएगा नहीं मुझे पता है, क्योंकि लोग पढ़ाएंगे नहीं आपको। मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ाया गया था आपको, मॉड्यूलस फंक्शन? हाँ सर। हाँ तो देखो 5 मिनट देखो, अगर समझ में आ जाए तो। इस क्वेश्चन की हमसे डोमेन पूछी गई, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन कल ही एक्सप्लेन कर चुका था, प्रॉपर कॉन्सेप्ट, क्यों इसको ऐसा करते हैं। डोमेन के लिए जो बी रूट के अंदर वाली वैल्यू होगी वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी। फॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन मॉड्यूलस ऑफ x - 1 - 5 अपॉन 9 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x - 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अच्छा भाई, इसको ऐसे क्वेश्चन को है तो एक ही जगह मॉड्यूलस, सॉरी एक ही मॉड्यूलस फंक्शन है, लेकिन ये 2 जगह पे, न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। तो इसका मैंने एक तरीका बता दिया था आपको कि अगर मैं इस यहां से मॉड्यूलस को ब्रेक कर दूं, चलो बाहर जाओ, अगर यहां से मैं मॉड्यूलस को ब्रेक कर दूं तो जाओगे, ये भी ले जाओ, खाना ले जाओ, है और रखो, मंगाए भाई। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। और मॉड्यूलस कैसे ब्रेक होता है? मॉड्यूलस ऑफ x - 1 ये 1 से ब्रेक होता है। क्यों होता है ये सब पढ़ चुके हैं बेसिक्स में। जब इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 से कम होगी तो मॉड्यूलस ऑफ दिस की वैल्यू x - 1 होती है। क्यों? सब कोई जानते हो। इफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा तो एज इट इज बोला था, जब एक ही मॉड्यूलस फंक्शन हो लेकिन 2 जगह हो या 2 डिफरेंट टाइप के मॉड्यूलस फंक्शन हो या 2 से ज्यादा हो, तो क्या करते हैं दिव्या? केस बनाते हैं। शाबाश बच्चे, अब तुम होशियार हो रही, बस लगी रही ना भाई। है तो 1 को डालेंगे नंबर लाइन पे, 2 पार्ट हुए नंबर लाइन के। तो केस नंबर 1 इफ x लेस देन 1, ध्यान दें, केस नंबर 1 इफ x लेस देन 1, इसको इंटरवल के फॉर्म में क्या लिखते हैं? -∞ to 1। समझ रहे होंगे आप? ओके, बराबर। इस बिहाफ पे हम क्वेश्चन को हैंडल करेंगे।
जब x की वैल्यू 1 से कम है तो अंदर वाली वैल्यू निगेटिव है, तो इसका मॉड्यूलस माइनस टाइम्स, तो ध्यान देना माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किए देते हैं, तो माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस 5 अपान, ये भी माइनस टाइम्स हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी माइनस था तो बीच में प्लस आ जाएगा, 9 प्लस x माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब इसको सभी लोग सॉल्व करना जानते हैं, देखते हैं कैसे। तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा हमें, चलो मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, प्लीज फोकस करें, -5 + 1 ये हो गया -4, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान देंगे आप। तो न्यूमरेटर में बचेगा x + 4 और डिनोमिनेटर में बचेगा x + 8 और इनइक्वलिटी लेसर आर में रेड्यूस हो जाएगी। इतना लोग समझ गए होंगे। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -8 to -4, -8 पे ओपन आएगा, सॉरी -8 पे आएगा ओपन, लेकिन -4 पे आएगा क्लोज। दिव्या देखते हैं तुमने क्या किया, ये सोल्यूशन है। अब हमने कंडीशन क्या ली थी, x < 1, तो जब इस कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आंसर आएगा। चलिए, तो -8 to -4, केस नंबर 2, केस नंबर 2, इफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 1, सीधी सीधे बात समझ में आ रही बच्चे की नहीं? तो x < 1 इस कंडीशन का इस सॉल्यूशन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आएगा। केस नंबर 2, इफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 मीनिंग x बिलोंग्स टू 1 to इंफिनिटी, इस बिहाफ पे क्वेश्चन को हैंडल करें तो x 1 से बड़ा तो इसकी वैल्यू x - 1 -5 अपान 9, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब x - 1, तो माइनस साइन को अंदर भेज दें, तो -x + 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। न्यूमरेटर में क्या मिला, x - 6, डिनोमिनेटर में क्या मिला, 10 - x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू 6 to 10, 6 to 10, याद रखें, मैं कर दूं, समझ गए होगे आप। नंबर लाइन पे जाएंगे, इसको भी 0 पुटअप करेंगे, इसको भी 0 पुटअप करेंगे, 10 से बड़ी वैल्यू डालेंगे, पॉजिटिव आएगा ना निगेटिव आएगा, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव 6 to 10 में ही होगा, 6 पर क्लोज 10 पे ओपन। जब इस कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो यही सोल्यूशन आएगा। दो जगह सोल्यूशन आए तो इसका और इसका हम क्या कर देंगे, यूनियन लिख देंगे, तो वही आंसर है। x बिलोंग्स टू -8 to -4, ओनली अमृता मोरे इज करेक्ट। -8 to -4, -8 पे ओपन, -4 पे क्लोज, यूनियन। 6 नहीं, अमृता भी गलत है, एवरीवन इज रॉन्ग। ओके, 6 to कितना बच्चे, 10, 6 पर क्लोज 10 पे ओपन। सही करें जहां गलती की हो, फिर मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूं, सेकंड मेथड। साक्षी बेटा, तुमको थोड़ा बहुत समझ में आया यहाँ पर? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। नहीं, आपको पढ़ाया गया था साइन टेक्निक मेथड, मॉड्यूलस फंक्शन? हाँ सर। हाँ, तो गुड, अच्छी बात है। लेकिन मुझको लगता नहीं बच्चे पढ़ाया गया होगा, समस्या यही है। पढ़ाया गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर मेरा लेट एडमिशन हुआ था, इसलिए अभी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था वहां का भी। कोई बात नहीं, कोई इशू। देख, चलिए इसका दूसरा तरीका दिखाता हूं मैं आपको, सेकंड मेथड।
तो सब लोग अपना आंसर ठीक करें, छोटी छोटी गलतियां भी करते हैं छोटे बच्चों की तरह। चलो देखें बच्चे, नाइन माइनस, ये क्वेश्चन था। अब बोलता है सॉल्व दिस। तो हम एक काम करेंगे, सुनो भैया, कई बार बोला है जब किसी क्वेश्चन में एक ही वैल्यू एट लीस्ट 2 टाइम्स अपीयर हो, कम से कम 2 बार दिखे, तो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को मैं नया वेरिएबल नाम दे देता हूं, कैपिटल एक्स। ध्यान देना बच्चे, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, सेकंड मेथड। एक तो हमें तरीका सिखाया गया था, एक तरीका पता नहीं मैंने बताया था कि नहीं बताया था, कुछ को बताया कुछ को नहीं बताया होगा, तो आज बता देता हूं फिर से। तो आप उसको एक नया वेरिएबल मानो, सॉल्व करना है तो ऑब्वियस है एक्स की वैल्यू ही चाहिए, क्योंकि एक्स की वैल्यू ही डोमेन होती है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम किया हमने, इसको कैपिटल एक्स मान लिया। किसको? कैपिटल एक्स किसको एज्यूम कर लिया? मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1 को। चलिए देखते हैं। तो ये कैपिटल एक्स माइनस 5 अपान 9 माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब ये एक्स के टर्म में लीनियर फंक्शंस हैं, तो लगेगा साइन टेक्निक मेथड, दिस बाय दिस ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अच्छा, तो क्या हो जाएगा यहां से रिजल्ट? ध्यान देंगे भाई आप, बताओ दिव्या। तो यहां से कैपिटल एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? 5 to 9 नंबर लाइन पे डालें। अरे एक्स की जगह पे हर एक फैक्टर को 0 पुटअप किया, छोड़ो वो क्या लिखा है, अभी तो यहां पे साइन एक्स डालेगा, तब कैसे हैंडल करोगे? तो पहले को 0 पुटअप किया तो 5, सेकंड को 0 पुटअप किया तो एक्स की वैल्यू 9, 9 से बड़ी वैल्यू 10 क्वेश्चन में डाली, 10, 10 माइनस 5 पॉजिटिव, 9 माइनस 10 निगेटिव, रेशियो निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो रेशियो क्या आएगा? निगेटिव। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव। किसके लिए सॉल्व कर रहा था? पॉजिटिव के लिए। तो एक्स सॉरी कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू कितना? 5 to 9, 5 पे क्लोज, 9 पे ओपन। चलो यहां तक करो सबसे पहले। छोटी छोटी गलतियां आप कर कैसे देते हो भाई? सबने वहां पर 8 लिखा है। 8 ध्यान दो, जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो वहां पे जो x माइनस 1 है उसको प्लस 1 में नहीं कन्वर्ट कर देगा, तो 9 प्लस 1 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा बच्चे, जब भी एक वैल्यू क्वेश्चन में एट लीस्ट 2 टाइम्स अपीयर हो, तो ये टेक्निक मैंने बोला था जरूर करना है, फिर आप समझदार होगे तो हैंडल कर लोगे। अच्छा, आप गौर से देखिए, हमें अभी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ। तो यहां पर देखें मैंने कैपिटल एक्स किसको माना है। अच्छा, पहले इस इंटरवल का मतलब समझे। एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 5 लेस देन 9। एक्स का क्या मतलब है? मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन 9 ग्रेटर आर इक्वल टू 5। अब इसको कैसे सॉल्व करें तो समझिए, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, मैथ देखना कितने प्यार से चलेगी। आपको पता ही होगा, 1-2 बार हैंडल किया होगा। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1
greater or equal to 5 and less than 9, जैसे पढ़ते हैं वैसे ही ब्रेक करें, क्योंकि सॉल्व करने का मतलब जो वेरिएबल है वहां पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। और इस क्वेश्चन में हमें इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी y रियल आएगा। x की वही वैल्यू डोमेन ऑफ द फंक्शन होगी। अच्छा, तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 कैसे पढ़ते हो कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 5 एंड मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 लेस देन 9। इसको सॉल्व करना आता है? आता है। इसको सॉल्व करना आता है? सबको आता है। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। x की वैल्यू यहां से निकालो, x की वैल्यू यहां से निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन। एक मैं किए देता हूं, इक्वल टू 5 बोला तो जब एक ही मॉड्यूलस फंक्शन होगा और राइट साइड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो क्या करते हैं? उसको इक्वल बोलते हैं। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 5, x माइनस 1 क्या आ गया? प्लस माइनस 5। x उधर गया 1 प्लस माइनस 5। x की क्या क्या वैल्यू आ गई? 6 एंड माइनस 4। पता होगा भाई, -4 और 5 को नंबर लाइन पे डाला, 5 से बड़ी वैल्यू 6 यहां पे डाली, 6 माइनस 1 5। बराबर है ना? नहीं, कहीं नहीं, यहां पे तो 6 आया ना बच्चे। हाँ 6 आया। 6 से बड़ी वैल्यू 7, 7 माइनस 1 6, 6 का मॉड्यूलस 6, 5 से बड़ा होता है? होता है। तो यहां सोल्यूशन मिलेगा। अल्टरनेट नॉट सोल्यूशन, यहां पे सोल्यूशन मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -4 यूनियन 6 टू इंफिनिटी। कहां पर क्लोज, कहां पे ओपन? बोथ साइड क्लोज। सॉरी, बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको शॉर्टकट भी सिखाए होंगे, ये टेक्निक तो है ही। तो क्या होना पड़ेगा? अंदर वाली वैल्यू को जो लोग पढ़े होंगे, जो लोग नहीं पढ़े वो वैसे ही करें, इसी मेथड से इक्वल पुटअप करें, x की वैल्यू निकालें, नंबर लाइन पे डालें, चेक करें, सोल्यूशन लिखें। जो लोग जानते हैं अंदर वाली वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन जो भी राइट साइड है -9, लेस देन +9, 1 1 ऐड करिए तो x ग्रेटर देन -9 प्लस 1 -8 लेस देन 9 प्लस 1 10। x बिलोंग्स टू -8 टू 10, दोनों पे ओपन इंटरवल। इसका और इसका लेंगे इंटरसेक्शन, तब भी वही आंसर आएगा। दिव्या, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। करो बच्चे, ये मेथड भी बहुत अच्छा है, जल्दी करें। अरे प्रभु, आज यार ओमकार नहीं है, तो रेगुलर बच्चा था। यश तो मान लो आते ही नहीं कभी। चलिए, गौरव बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? गौरव, आज शाम को तुम्हें भी 7 बजे आना है भाई, हैं? प्रतीक्षा, सिद्धि, निकिता राउत ये तो आएंगी, और ये नई बच्ची भी आएगी। राज आर्यन आता ही है। चलिए,
आप बेटा बिल्कुल रिलैक्स रहो हैं। क्या नाम तुम्हारा बच्चे? साक्षी। नहीं समझ में आएगा? नहीं ना, आना भी नहीं चाहिए। नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा। हाँ तो आप क्विट कर दो बच्चे हैं, शाम को आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, ठीक? हाँ सर। आप क्विट करो आराम से। जो भी आपने 11th में पढ़ा है, या एक काम करो, मैं अभी आपको लिंक देता हूँ, है ना, तो उससे वीडियो हाँ। लेक्चर हमारे देखना आप, हैं जो हाँ जिससे ठीक है आपको सर। फायदा मिलेगा। ओके बेटा, हाँ। बाय। चले देखें भाई। तो इतना बराबर है। अगला क्वेश्चन बोलो भाई जरा, क्या था? बोलो दिव्या बेटा, अगला क्वेश्चन क्या था बच्चे? y इक्वल टू x integral part of x minus 4 रूट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 4 minus 5 माइनस 5 upon 9 minus 9 माइनस। integral part of x minus 4. अच्छा, इसको कौन लोग कर पाए? अच्छा, जो लोग नहीं कर पाए अब कर सकते हैं। कैसे? रूट ऑफ दिस फंक्शन की डोमेन के लिए अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जानते ही। अच्छा, अब मॉड्यूलस में तो ठीक था कि वो ब्रेक हो जाता है, मॉड्यूलस में तो ठीक था कि वो मॉड को हम हटा सकते हैं, लेकिन इंटीजर पार्ट, इंटीग्रल पार्ट में थोड़ी हटा सकते हैं। इंटीग्रल पार्ट में सिर्फ इतना ही पता है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को हम एक्स तक कब लिख सकते हैं? जब एक्स एक इंटीजर हो, और यहां तो पूरे रियल नंबर की बात होती है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पे। अच्छा, तो फिर वही टेक्निक लगाएं, वो यहां पे तो हटेगा भी नहीं, तो हम क्या करेंगे बच्चे? इसको हम लोग कैपिटल एक्स मान लें, क्योंकि एक वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है। बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है, बोल रहा हूं भाई। जितना पढ़ा दिया है उतना ही सफिशियंट है, आप इससे ऊपर मैथ्स जाएगी नहीं। देखें तो x माइनस 5 9 माइनस एक्स, यही था क्या? चलो यही था, तो यही था। जब मैं इसको सॉल्व करेंगे, प्लीज अब थोड़ा काम भी तेज करते हैं इसको भाई। x माइनस 5 9 माइनस एक्स, कुछ तो अपने दिमाग में ही खत्म करते हैं। तो यहां से इसको कैपिटल एक्स मान लिया, तो x क्या आ जाएगा? 5 to 9। शायद आप समझ गए होंगे, इतना काम दिमाग में कर लिया। इसका मतलब x ग्रेटर और इक्वल टू 5 लेस देन 9। x किसको लेट किया था? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 4 को, ग्रेटर और इक्वल टू 5 लेस देन 9। इसका मतलब एक बार दिस और एंड दिस। कैसे पढ़ते हो? ये वाली वैल्यू इससे या इससे ग्रेटर हो, 9 से लेस हो, दोनों होना चाहिए। एंड मतलब इंटरसेक्शन। अच्छा, तो क्या हो गया? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करना आता ही होगा आपको। इंटीग्रल पार्ट की इनइक्वालिटी कितनी पढ़ाई थी भाई? अच्छा, सीखो। फिर बता देता हूं। जब इंटीग्रल पार्ट में इनइक्वालिटी आ जाए तो अंदर वाली वैल्यू को आप x ही मानो। ग्रेटर और इक्वल लिख रहा है एन इंटीजर, तो इक्वल टू 5, इक्वल बोल दो। 5 कब आता है? इफ x ग्रेटर और इक्वल टू 5 लेस देन 6 हो। बात किसकी हो रही है? ग्रेटर आर की। तो x को ग्रेटर आर इक्वल टू 5 होना पड़ेगा। x था क्या? x माइनस 4 ग्रेटर आर इक्वल टू 5, सब पढ़ाया है बच्चे। x ग्रेटर आर इक्वल टू 9, मीनिंग x बिलोंग्स टू 9 टू इंफिनिटी। पहले से ये आंसर आया। दूसरे से, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 4 लेस देन 9,
इक्वल नहीं लगाया तब क्या करते हैं, अंदर वाली वैल्यू को x मानो, उससे जस्ट छोटा इंटीजर पिक करते हैं। 8 कब आता है, x ग्रेटर आर इक्वल टू 8 लेस देन 9 हो। बात किसकी हो रही, लेस की, तो लेस देन वाली इनइक्वलिटी रखी जाएगी। x किसको माना गया है, x -4 लेस देन 9 उस तरफ, 4 उस तरफ गया, 13 x बिलोंग्स टू -∞ टू 13, इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन। चलिए लेते हैं इंटरसेक्शन, तो क्या आ जाएगा दिव्या, बोलो जल्दी से। 9 to 13. 9 to 13, गुड, 9 पे क्लोज, 13 पे ओपन, ये रहा आंसर। कल मैंने जो आंसर एक लाइन में लिखा था वो भी यही लिखा होगा, चेक कर लेना भाई। बहुत मैथ्स लगाई इस क्वेश्चन में उसमें। पहली बात तो डोमेन पूछी, डोमेन पूछने के बाद फिर उसमें इंटीग्रल पार्ट डाल दिया। एक जगह चले तो समझ में आ जाए, डिनोमिनेटर में भी चल रहा है। कुछ लोगों का मन तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का होगा। बोला था मैथ्स में ऐसे गलत काम नहीं करते कभी भी, रॉन्ग मैथ्स मानी जाती है। क्यों, एक्सप्लेन किया गया था आपको। अच्छा, तो ये पूरी कहानी। क्या भाई, ऋत्विक के भाई ध्रुवांकुर, ध्रुवांकुर बच्चा, ए ध्रुवांकुर काका, बोल भाई, बहुत दिन से गायब थे तुम यार, बोल भैया, टेंशन ना ले, कल तो आए थे, मैथ्स में तो आ रहे हो। ध्रुवांकुर बोलो बच्चे। अभी फिजिक्स वाले सर थोड़ा बीमार चल रहे हैं भाई, हैं, पता ही आपको, 5-6 दिन से। तो कल से उनकी क्लास लगवाएंगे, चाहे भले आधे घंटे के लिए लगवाएं। कल भी ली होगी क्लास सर ने, लेकिन कमजोर है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो आज भी आपके 2 ही लेक्चर होंगे, मैथ्स और केमिस्ट्री। नहीं तो फर्जी में मार डालना है तो मार डालो भाई पांडे जी को, पढ़वा पढ़वा के, क्यों। चल भैया आगे बढ़ते हैं। ये वही मैं यूज कर रहा हूं जो मैं आपको ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। जाने कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, इंटीग्रल पार्ट, मॉड्यूलस फंक्शन, साइन टेक्निक मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते हैं, क्यों यूनियन डालते हैं, क्यों इंटरसेक्शन लेते हैं, यही पूरी मैथ्स है। बस जो इनको समझ गया वही चैंपियन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे की कहानी थोड़ा और आगे पढ़ा जाए भाई। पहले 2-3 छोटे छोटे पॉइंट कवर कर दें, नहीं तो फिर भूल जाता हूं। छोटे पॉइंट पे काम नहीं हो पाता है कभी कभी, तो उन पे पहले फोकस करता हूं भाई। देखें बेटा, कल हम लोग पढ़ रहे थे डोमेन ऑफ द फंक्शन nth रूट ऑफ fx। बराबर। अब ये भी ऑब्वियस से nth रूट करेंगे तो या तो इवन नेचुरल नंबर होगा या तो ऑड नेचुरल नंबर होगा। nth रूट या तो n की वैल्यू तो पता ही है, यहाँ पे 2 से शुरू होती है, सेकेंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट। कभी 1/2th रूट सुना है क्या, नहीं सुना है। 0.7th रूट सुना है क्या, नहीं। nth रूट ऑफ fx की डोमेन चल रही थी, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ fx हो या 4th रूट ऑफ fx हो या फिर 6th रूट ऑफ fx हो
या 16th रूट ऑफ एफ एक्स हो, या जितना भी बड़ा कर सके करने दो, लेकिन इवन नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो इसके डोमेन के लिए क्या, जो एफ एक्स होगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी y रियल आ सकता है, y तभी रियल आ सकता है। ए बच्चे, अंजलि या अंशु, दूसरी आईडी पे जाओ बेटा, उसमें बायो क्लास चल रही। अच्छा दिव्या तुम बताओ कि ऐसा मैंने क्यों बोला था, दो तरीके से एक्सप्लेन किया था, जल्दी बोलो, कोई भी एक तरीका बता दो। दिव्या, चलो आर्या तुम बताओ। इतना टाइम नहीं भाई। सूरज आप बोलो, बोलते ही माइक शुरू हो जाए तो ठीक। तू भी डफर है भाई सूरज। इवन नॅचरल नंबर असल्यावर एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 पुटअप। ये तो ठीक है कि ग्रेटर आर इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे, क्यों, लॉजिक क्या था कि ऐसे थोड़ी बोल देंगे कि रट लो भाई, ऐसा तो मैं करता नहीं। ऐसा मैंने बोला था तो क्यों बोला होगा, एक्सप्लेन किया, कम से कम 20 मिनट आपको एक्सप्लेन किया होगा, तब तो मैं कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ता हूं। सब खा जाते हो, सुधर नहीं रहे हो भाई। चलो बताओ प्रतीक्षा शिंदे, क्यों बेटा मैंने ऐसा बोला था कि जब सेकंड रूट होगा, फोर्थ रूट होगा, या एनी इवन नेचुरल नंबर रूट होगा, तो उस फंक्शन की डोमेन के लिए एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं, क्यों। प्रतीक्षा बोलो बच्चे। सिद्धि आप बोलो बेटा। जो समझ में आया ना वो बोलो भाई, डरने की बात थोड़ी। ऐसे मत करो भाई, बोलो। निकिता राउत आप बोलो बच्चे। आप सभी लड़कियों ने दही जमा लिया अपने मुंह में। चल भाई, सूरज भी, हाँ बोलो बच्चे। नम्रता दीदी हाँ बोलो। वो रूट को रिमूव करेंगे तो y टू द पावर n हो जाता है। शाबाश। देखो इन्होंने बोला कि जब यहां से ऐसे तो मैं समझ में आता नहीं, डोमेन की डिफिनीशन क्या है। कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं बन जाते कि पेड़ में लग जाते हैं तो तोड़ लाओ, ऐसे नहीं, ऐसे तो आम भी नहीं बनता है बच्चे। इमली के पेड़ में थोड़ी आम उगता है, उसका भी एक कारण है, उसका भी एक मैकेनिज्म है। तो वो याद रखना है, याद नहीं, वो उस सोच के अंदर जाना है कि ऐसा बोला तो क्यों बोला। तो मैंने बोथ साइड का स्क्वायर किया। हाँ, डोमेन की डिफिनीशन क्या थी कि y इक्वल टू एफ एक्स, अगर कोई फंक्शन है तो वैल्यूज ऑफ x एट विच y इज डिफाइंड, defined word means real, y should be real, such values of x at which y is real called domain of the function। वैल्यू तो x की ही, अच्छा, लेकिन y रियल होना चाहिए। तो जैसे मैं बोथ साइड का स्क्वायर किया तो y स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स हो गया। इधर 4 पावर की y की पावर 4 इक्वल टू एफ एक्स हो गया। 16th किया, y की पावर 16 इक्वल टू एफ एक्स आ गया। अब y होना चाहिए रियल, y शुड बी रियल।
वही x की वैल्यू एज अ डोमेन एडमिट की जाएंगी, कंसीडर की जाएंगी। y तो रियल था और हम जानते हैं कोई भी रियल नंबर हो चाहे निगेटिव हो, उसका स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा, उसकी रेस पावर 4 करूंगा तब भी पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा ही। लेकिन कोई भी रियल नंबर चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो या जीरो हो, उसका स्क्वायर क्या आता है, सॉरी यहां जीरो आएगा, जीरो या फिर जीरो से बड़ा, यानी कि y स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। y की पावर 4 भी क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। y रेज़ टू द 16 भी क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि y रियल होना चाहिए। अब y स्क्वायर ही किसके बराबर है, fx के। तो fx को भी ग्रेटर आर, क्योंकि इन जो ये है वही ये है, इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। y स्क्वायर fx बराबर है। तो जब y स्क्वायर बोलता है मैं जीरो या जीरो से बड़ा हूं, तो fx को भी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी nth रूट ऑफ fx की डोमेन निकालने जाएंगे, समझो बच्चे इतना आसान नहीं मैथ्स को समझना, और उससे भी ज्यादा आसान है अगर तुम्हें बेसिक में कमांड है क्या वो, उस पर फोकस करो। क्यों ऐसा हो रहा है, रटो नहीं कि जहां रूट देखा ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो पुटअप कर दिया, बिल्कुल नहीं। एक बार समझो। अच्छा भाई, ओके। लेकिन बच्चा अगर यहां पर हमसे कोई थर्ड रूट ऑफ fx पूछे, इसकी तो हमने बात ही नहीं की, तो क्या करेंगे? फिफ्थ रूट ऑफ fx की डोमेन पूछे तो, या 201th रूट ऑफ fx पूछे तो, ध्यान देना भैया। तो फिर क्या करें? तो हम फंस जाएंगे, फिर हमारा रुक जाएगा, हम नहीं बता पाएंगे डोमेन क्या होगी। ओके, इसके लिए हमने बोथ साइड का क्यूब किया। ध्यान देना बच्चे, y क्यूब इक्वल टू fx। अच्छा, सेम यहां पे भी, सेम यहां पे भी करने की जरूरत नहीं है। अब किसी का क्यूब, y तो रियल ही है, वो तो ऑब्वियस है, y तो रियल होना ही चाहिए, वही x की वैल्यू डोमेन कंसीडर की जाएंगी। अच्छा भाई, अब जरा देखते हैं y क्यूब के बारे में। -2 का क्यूब क्या आएगा, माइनस का 8, सभी लोग जानते हो। 2 का क्यूब क्या आएगा, 8 पॉजिटिव। 0 का क्यूब क्या आएगा, 0। तो ये 0 भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, समझ लेना बच्चे। लेकिन जब यहां इवन रूट थे 2, 4, 16, तो y स्क्वायर इक्वल टू fx हो गया था। y रियल होता है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव आ सकता है क्या, कभी भी नहीं। इसलिए fx को ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना पड़ा था। यहां पर तो क्यूब है तो पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। तो मतलब अगर fx रियल होगा, fx क्या होगा, रियल होगा, तो उसका थर्ड रूट भी रियल होगा, थर्ड रूट भी रियल होगा। मतलब रियल फंक्शन कहां होता है, अपने डोमेन में। फंक्शन रियल कहां होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने डोमेन में। कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, डोमेन का मतलब सब कुछ, एवरीथिंग, कंडीशन के साथ। कई बार अपने एग्जाम्पल बता चुका हूं भाई। इतना इंपॉर्टेंस रखता है डोमेन।
डोमेन चेंज कर देंगे हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कोई हमको चंद्रमा में ले चले, हम सब लोगों को बचेंगे नहीं, मर जाएंगे हम लोग, क्योंकि वहां ऑक्सीजन है ही नहीं। ऑक्सीजन तो अब यहां भी कमी है भाई, अपने हिंदुस्तान में भी, लेकिन वो इन लोगों की कमी है जो हमको लीड करते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम। इससे तो हिंदुस्तान में कमी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कमी नहीं है ऑक्सीजन की। चलिए इनको छोड़ो। वाई क्यूब इक्वल टू, हाँ डोमेन की, डोमेन क्या है? हम, अब आप बोलते हो कि भाई चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, हम अकेले रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, अनजान आदमी से, बाहर ज्यादा नहीं घूमेंगे, तो हम बीमार नहीं होंगे, हमें कोरोना नहीं हो सकता, हम जिंदा रहेंगे, खाना पानी मिलता रहे। अब यही काम आपने बोल दिया। कोई एक पागल प्रवृत्ति का आदमी था, कोई एलियन आ गया मान लो है, और तुमको बोला चल भाई तुम्हारी ही बात मानता हूं, तुमको उठा के ले गया चंद्रमा में, मून पे पटक दिया, 20 मिनट के अंदर सब मर जाएंगे हम सभी। क्यों? ये तो हमने अपनी डोमेन की बात की थी, हम यहां सरवाइव कर सकते हैं। डोमेन का मतलब बहुत बड़ी चीज होती है बच्चे। कोई भी व्यक्ति अपने डोमेन से बाहर नहीं जा सकता, याद रखिएगा, कोई भी आउट ऑफ द डोमेन नहीं जा सकता। जो भी आप बोलते हो, कहते हो, सुनते हो, वो सब डोमेन में होना चाहिए। चलो वो तो फालतू की बात हो गई, अपने टॉपिक पे आते हैं। अंडर रूट एफ एक्स था, फोर्थ रूट एफ एक्स था, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स। वाई निगेटिव हो नहीं सकता, तो एफ एक्स को भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना पड़ा था। अब यहां वाई क्यूब तो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो यानी कि एफ एक्स अगर रियल होगा, एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स अगर रियल होगा, वहां पे नहीं हो सकता। देखो बच्चे, जैसे y इक्वल टू रूट ऑफ -4, अंदर वाली वैल्यू निगेटिव हो सकती है क्या? नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है सब लोगों ने। -1 को आई स्क्वायर लिखेंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे तो 2i आ जाएगा, इमेजनरी आ गया, y इमेजनरी नहीं आ सकता, तो अंदर वाली वैल्यू वहां पे निगेटिव नहीं हो सकती थी। ये पहला तरीका था, 2 तरीके से समझाया था। लेकिन यहां पे तो ऐसा कुछ नहीं, बस एफ एक्स रियल हो, अंदर वाली वैल्यू क्या हो? अगर अंदर वाली वैल्यू रियल होगी तो उसका थर्ड रूट भी रियल होगा, उसका फिफ्थ रूट भी रियल होगा, और उसका एनी ऑडेथ रूट भी रियल ही होगा। शायद आप समझ गए होंगे। अच्छा, तो अब एफ एक्स रियल कहां होगा? एफ एक्स रियल कहां होगा? अपने डोमेन में। कोई भी फंक्शन डोमेन रियल कहां होता है? अपने डोमेन में। तो अगला कॉन्सेप्ट उसी में भाई, नीचे बैठो बेटा। देखें कि क्या बोल रहा था भाई मैं, कुछ ना कुछ तो बोल रहा था। हाँ, कि प्लीज फोकस करें, nth रूट, हाँ सॉरी, नोट करके लिखें, पहले समझ लें बाद में लिखना जब मैं बोलूं। है डोमेन ऑफ nth रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी? डोमेन ऑफ एफ एक्स। कब? इफ n is an odd
नेचुरल नंबर। इससे पहले ये नहीं पॉसिबल था, क्योंकि जब fx अगर रियल होगा तो उसका थर्ड रूट भी रियल आएगा, फिफ्थ रूट भी रियल आएगा। लेकिन अगर यहां 2 और 4 हो 6 8 होता तो फिर इमेजिनरी आता y। डोमेन की डिफिनीशन क्या बोलती कि x की वही वैल्यू एज अ डोमेन कंसीडर कर सकते हैं आप जहां पे y रियल हो। ऐसे नहीं कि कोई भी वैल्यू उठा दो। अब खाने में हम पत्थर थोड़ी खाने लगेंगे, डोमेन से बाहर है हमारी पत्थर खाना। डोमेन से बाहर तो हमारा मीट खाना भी, लेकिन तुम दबा के बोकड़ खाते हो, पता है कि नहीं? वो भी नहीं है, वो भी हमारे डोमेन से बाहर है। जो हमारा इतना तो मुझे बायो आती नहीं भाई, वरना मैथ्स क्यों पढ़ाता मैं। जो हमारा इंटेस्टाइन है वो पचा ही नहीं पाता मीट को, वो अलाउड ही नहीं करता है। सड़ता है मीट अंदर पेट के तो तुम खाते हो, पचता नहीं है। लेकिन खाओ, अपना बोकड़ खाओ भैया, चबाओ। सिर्फ वो भी हम लोग खाना पका के भी नहीं खाना चाहिए, ये भी हमारा अलाउड नहीं करता, लेकिन अब करते हैं, कुछ जबरदस्ती करते हैं लोग। अब देखो कोई क्या हो गया भाई वहां पर चाइना में, डोमेन से बाहर गए, चमगादड़ खाने लगे वो। अब हम लोग परेशान हैं आज तक। 2 साल होने वाले हैं बच्चे, 1.5 साल तो हो ही गया, नहीं 1 साल तो हो ही गया भाई। तो डोमेन से बाहर जाओगे तो टेंशन तो हो गई आपको। इतनी इंपॉर्टेंस रखती है डोमेन, समझिएगा। बोला ना, पूरी साइंस सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है और कुछ ही नहीं। मोबाइल किसने बनाया होगा? बहुत बड़ा साइंटिस्ट कोई लगा होगा, जाने कितने साइंटिस्ट मर गए होंगे इस पे काम कर करके, लास्ट में किसी ने बनाया होगा वो। अब हम जाते हैं मोबाइल वाली शॉप में, कोई बड़ा मोबाइल, नया मोबाइल आता है, तो जो किसी दूसरे के पास ऐसा अगर मोबाइल होता है तो दुकानदार से पूछते हो भैया इसकी फंक्शनिंग क्या है, बोलते हो कि नहीं? इतनी इंपॉर्टेंस रखता है फंक्शन। कोई मशीन लाते हैं घर में, मिक्सर जूसर कुछ भी, सब मशीन, सब फंक्शन है। याद रखिएगा, इतना बड़ा टॉपिक है क्योंकि पूरी मैथ्स यही है, पूरी साइंस ही यहीं पर है अगर समझो तो। चलिए, ये लड़की, अभी लड़की है क्या ये साक्षी निम्बालकर, सुन रही हो बेटा? हाँ हाँ, तो समझो कितना बड़ा टॉपिक है, कम से कम इंपॉर्टेंस तो समझिए। समझा तो हम तुमको देंगे, उसका टेंशन नहीं, वो हमारा काम। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। फिर से एक्सप्लेन करता हूं एक बार फिर से कि y इक्वल टू अगर थर्ड रूट ऑफ fx है, तो मैं जैसे उस बच्ची ने बताया था, नम्रता दीदी ने, कल मैंने भी एक्सप्लेन किया था आपको कि y क्यूब इक्वल टू fx, वहां पे स्क्वायर था, रूट ऑफ fx था, तो y स्क्वायर इक्वल टू fx, तो y स्क्वायर तो निगेटिव हो नहीं सकता, देयरफॉर fx शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो अंदर वाली वैल्यू को ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना पड़ा था, किसके लिए? क्योंकि y रियल होता है, रियल का स्क्वायर कभी निगेटिव आ नहीं सकता। यहां पर तो क्यूब, अंदर वाली वैल्यू निगेटिव होगी तो उसका क्यूब निगेटिव आएगा, अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो उसका क्यूब पॉजिटिव आएगा, अंदर वाली वैल्यू 0 होगी तो उसका क्यूब 0 आएगा। तो यहां fx कोई भी वैल्यू ले सकता है, बस रियल वैल्यू ले, नहीं समझे? और fx रियल कहां होता है? सिर्फ और सिर्फ अपने डोमेन में। तो यानी कि जो nth रूट ऑफ fx की डोमेन होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? सिर्फ डोमेन ऑफ अंदर वाले फंक्शन की, बस हो गया। कब?
जब n एक ऑड नेचुरल नंबर हो, लाइक 3, 5, 7, 9 एंड एटसेट्रा। अच्छा, जैसे इतना छोटा कॉन्सेप्ट होता है, लगे मुझे 12-15 मिनट लगे समझाने में। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कर देगा, लोग पेन छोड़ देंगे अपना, लेकिन डरने की बात नहीं। अब हमसे कोई पूछ लेता कि फाइंड आउट द डोमेन ऑफ फंक्शन y इक्वल टू 7th रूट ऑफ 2 times x की पावर 19 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7। लोग सोचते ये यार कौन सी बला आ गई। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अभी और सिखाने वाला हूं और फिर दिमाग लगाएगा इसमें। इसकी डोमेन पूछ लेता, अब तुम टेंशन में आ जाते। ये मान लो डोमेन पूछता y इक्वल टू 5th रूट ऑफ 5 टाइम्स साइन x माइनस का 3। इसकी डोमेन पूछता, तुम परेशान हो जाते। कुछ टेंशन लेनी ही नहीं। क्यों? देखिए भाई, nth रूट ऑफ fx की डोमेन है। पहले इस फंक्शन को देखें, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन देखते ही आंसर। इसकी डोमेन रियल नंबर। क्यों? लॉजिक देखिए कि 7th रूट ऑफ fx की डोमेन वही होगी जो सिर्फ अंदर वाले फंक्शन की डोमेन होगी। और अंदर वाला फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल। कल ही पढ़ाया था बहुत प्यार से, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है? रियल नंबर। क्यों होती है? बताया गया था। तो इस 7th रूट ऑफ दिस की डोमेन क्या होगी? रियल नंबर। पेन भी नहीं चलाया, आंसर बता दिया। 5th रूट ऑफ 5 टाइम्स साइन x माइनस 3 की डोमेन क्या होगी? जो अंदर वाले फंक्शन की डोमेन होगी। और अंदर वाला फंक्शन क्या है? 5 साइन x माइनस 3। अभी बताऊंगा बच्चे। इसकी डोमेन वही होगी जो साइन x की डोमेन होगी। क्यों? अभी 2 मिनट बाद बताता हूं। और साइन x की डोमेन क्या होती है? रियल नंबर। देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल। दो तो एग्जांपल कर ही लो बच्चे। तो जब भी nth रूट ऑफ fx दिखे आपकी, तो सिलेबस में या IIT में तो इतना ऊपर तक जाते ही नहीं, या सीटी में वो तो अंडर रूट या बहुत ज्यादा दिल करेगा तो 3rd रूट, इससे ऊपर हिम्मत ही नहीं, क्योंकि वो जानता है इसके ऊपर कुछ मतलब ही नहीं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्वांकुर, तुमने भैया बोलना छोड़ दिया है क्या बच्चे? दुर्वांकुर, मौन व्रत धारण किया है क्या भैया? हाँ ठीक है, कोरोना की वजह से चुप रहोगे तो अंदर जाएगा ही नहीं कुछ। ठीक ही है, मौन व्रत धारण किए हो तो। चल भाई, दुर्वांकुर बोला कर बच्चे। इतने दिन से गायब। कल आए थे, परसों भी आए थे, लेकिन फिजिक्स वाले सर कंप्लेन कर रहे थे कि सर दुर्वांकुर मेरी क्लास में नहीं आ रहा है। चलो, हाँ भैया, तो एक और कॉन्सेप्ट सीखो। सीख बच्चे, जैसे अभी एक क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो गया, अगला कॉन्सेप्ट सीखें। डोमेन। कॉन्सेप्ट सिर्फ एक लाइन का होता है। देखिए कितने लाइन का कॉन्सेप्ट था? एक लाइन का कॉन्सेप्ट। ये डोमेन है बस, सॉरी ये कॉन्सेप्ट। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जो हमने पढ़ रखा है। अच्छा भाई, अच्छा ये बताओ कि अगर हमसे कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ पहले समझें। क्वेश्चन तो लाखों बनते हैं एक कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट को जितने आप प्यार से डील कर सकते हो, समझ सकते हो, उतने बेनिफिशियल है आपके लिए। चलिए बच्चे, जैसे मान लो हमसे कोई पूछते कि फाइंड आउट डोमेन ऑफ फंक्शन y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ fx प्लस 4। अच्छा भाई, सीखो, पूरा समझना। 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। डोमेन क्या होता है? y
रियल होना चाहिए, x की वो वैल्यूज ध्यान देंगे आप, x की वो वैल्यूज, ओके। अब ये फंक्शन रियल कब आएगा? अपनी डोमेन में। अच्छा, अगर ये रियल है, अगर fx क्या है बच्चे, fx रियल है, अगर fx क्या है, कोई रियल वैल्यू है, तो 2 इंटू रियल, कोई रियल ही वैल्यू आएगा, प्लस 4 रियल प्लस रियल, वो भी रियल। तो y रियल आया कि नहीं? y रियल कब आएगा? जब fx रियल हो। क्या हो? fx रियल। अगर यहां -4 करता तो क्या रियल ना आता? तब भी रियल आता, क्योंकि कोई भी रियल नंबर अगर अल्फा एंड बीटा आर एनी टू डिफरेंट रियल नंबर्स, देन अल्फा प्लस बीटा आल्सो रियल नंबर, अल्फा इंटू बीटा आल्सो रियल नंबर, अल्फा माइनस बीटा आल्सो रियल नंबर, अल्फा बाई बीटा आल्सो रियल नंबर। बस लास्ट में थोड़ी केयर, बीटा कैन नॉट बी जीरो, बीटा जीरो नहीं होना चाहिए। तो मतलब समझिएगा, अगर fx रियल है तो 2 इंटू रियल भी रियल आएगा, +4 वो भी रियल आएगा, -4 वो भी रियल आएगा, तो y रियल ही होगा। कब? बस fx रियल हो। और कोई भी फंक्शन रियल होता कहां है? सिर्फ और सिर्फ अपनी डोमेन में। मतलब यहां से हम सीखे क्या कि अगर fx कोई फंक्शन है, fx इज अ फंक्शन, और उसकी डोमेन क्या है? उसकी डोमेन मान लेते हैं कुछ भी है, x y z कैपिटल D। फिर उस फंक्शन में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई करे, लैम्डा टाइम्स fx करे, 2 टाइम्स fx, प्लस माइनस प्लस करे या माइनस करे, म्यू बोथ आर न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी से डिवाइड भी करे k से, तब भी उस फंक्शन की डोमेन वही रहेगी जो fx की डोमेन होती है। कुछ शायद आप समझ गए होंगे, यानी कि किसी फंक्शन की डोमेन उस फंक्शन में किसी न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना या ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, इन चीजों से इंडिपेंडेंट रहती है। कौन? उस फंक्शन की डोमेन। निकिता राउत, बच्चे ये बात समझ में आ गई बेटा आपको? निकिता बोलो दीदी। हाँ सर। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ? इसी बिहाफ पे 2 sin x -3 की डोमेन क्या होगी? जो सिर्फ sin x की डोमेन होगी। sin x अगर रियल होगा तो 5 इंटू रियल रियल, और रियल -3 वो भी रियल। तो 5th रूट ऑफ, ये क्वेश्चन था हमारे पास, 5th रूट ऑफ 5 टाइम्स sin x -3 की डोमेन क्या होगी? जो 5 sin x -3 की होगी। और इसकी डोमेन क्या होगी? जो सिर्फ sin x की डोमेन होगी। और sin x की डोमेन हम पढ़ चुके हैं ग्राफ में। इसकी डोमेन क्या होती है? रियल नंबर। इसलिए इस पूरे फंक्शन की डोमेन ही रियल नंबर, कहीं कोई मैथ तो लगेगी ही नहीं। मैथ तो लगनी ही नहीं, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए बेसिक का। चलिए, तो शायद आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट, उसको भी लिख लें भाई, क्यों छोड़े? फिर लिखो बच्चा कि इफ डोमेन ऑफ, बड़ा कॉन्सेप्ट, f ऑफ x इज कैपिटल D मान लिया,
then domain of lambda times f of x plus minus mu is also d। उस फंक्शन में किसी न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, उस फंक्शन की डोमेन में इंपैक्ट नहीं डालता। तो ये कॉन्सेप्ट था। चलिए अब जैसे कर लो बच्चे, कॉन्सेप्ट जरूर लिखो। रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन देखिए, कल और इंपॉर्टेंट क्लास होगी भाई, हैं? चलिए मान लो किसी ने हमसे क्वेश्चन किया, फाइंड आउट डोमेन ऑफ फंक्शन, क्वेश्चन लिखे, फाइंड आउट डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5 टाइम्स माइनस का 4 टाइम्स, 4 टाइम्स नहीं भाई, है? देखना कितना डर लगेगा क्वेश्चन देखते ही। -7th या 17th रूट ऑफ 17th रूट ऑफ क्या लिख दूं भाई, कुछ भी लिखे देता हूं, 2 टाइम्स cos x माइनस 11। अब तुम परेशान, इसकी डोमेन ये, इसमें तो cos भी डाल दिया, अब क्या करें यार, अब क्या करें, बहुत टेंशन हो गई। कुछ नहीं, 5 का प्लस करना इस फंक्शन की डोमेन को इंपैक्ट नहीं डाल सकता। इसमें माइनस का मल्टीप्लाई होना डोमेन पे इंपैक्ट नहीं डाल सकता। 17th रूट ऑफ एफ एक्स की डोमेन जो होगी वही पूरे फंक्शन की डोमेन होगी। अब 17th रूट ऑफ एफ एक्स की डोमेन क्या होती है, जो सिर्फ अंदर वाले फंक्शन की डोमेन होती है। जो इसकी डोमेन होगी वही पूरे फंक्शन की डोमेन होगी, और इसकी डोमेन वही होगी जो सिर्फ cos x की डोमेन होगी। और cos x की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर। ये हमने जब ग्राफ पढ़े थे, बेसिक्स पढ़ा था, तो वहां हमें बताया गया था, अभी 7-8 दिन हुए। तो डिफिकल्ट लगने वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट होता नहीं है, हमारी ही कमी होती, जो हमारे पास नॉलेज थोड़ी कम होती है। हम थोड़ा अच्छे से पढ़ते नहीं, थोड़ी मटर गश्ती कर लेते हैं। संघर्ष करना सीखो भाई, लड़ना सीखिए। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, सर का खून पी जाओ, इतना पूछो कि सर पागल हो जाए, मुझसे कंप्लेन करें आके, लेकिन क्लास में नहीं भाई, हैं? क्लास के बाद आपको टाइम दिया जाएगा, मैं इस प्लान में था, और वो टाइम बस पांडे जी ठीक हो जाए बच्चे, हैं? एक से एक टेंशन चल रही, लेकिन आप लोग रिलैक्स रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। क्लास ओवर भाई आज की, हैं? थोड़ी देर बाद केमिस्ट्री क्लास होगी। साक्षी आप क्विट कर जाओ बच्चे, हैं? फिर मुझे फोन करना है, या मैं ही आपको फोन करूंगा 10-12 मिनट बाद। जी सर। ओके बेटा।